उसको हवस के कारण उसने मुझे अपने पास रखा था, उसका हवस पूरा हो गया। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में अगला कदम आपका क्या होगा? मौत। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों हम खड़े हैं सुल्तानपुर ज़िले के बल्दीराज तहसील में और आपने अभी पिछले वीडियो में देखा होगा कि एक महिला जिसे इंस्टाग्राम के जरिए प्यार होता है, प्यार के बाद दोनों ने निकाह किया और वो अपने पति के साथ रहने के लिए बम्बई से चलकर सुल्तानपुर पहुंची और हमारे पास ये मौजूद हैं क्योंकि इनको लगभग एक हफ्ते भटकते हो गया, लेकिन ये तो ना तो अपने पति के पास जा पा रही हैं, ना पुलिस के द्वारा इन्हें कोई मदद मिल पा रही है, ना प्रशासन के लोग इनकी बात सुनने को तैयार हैं। हमारे पास खड़े हैं। समस्याएं क्या है आपका? रेखा मलिक। रेखा मलिक। रेखा मलिक, आप अभी मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो आपसे किया था तो आपने कहा कि हम एसपी के साहब के यहाँ गए थे। हाँ। क्या एसपी साहब ने मुझे बोले तुम चली जाओ बल्दीराज थाना, वहाँ से तुम्हें पुलिस ले जाकर ताला खुलवा देंगे, तुम्हें अंदर कराएंगे घर के अंदर। उसके बाद थाने वाले ने हमें यहाँ बुलाए। 2 दिन तक मैं थाने में बैठी रही। थाने वाले कह रहे क्या इनकी मर्जी नहीं है, तुम्हें अंदर हम नहीं कर सकते, इन लोग तुम्हें अंदर घुसने नहीं दे रहे। और उनसे पूछे क्या लेके जाओ तुम अपनी बहू है, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लेंगे अंदर। बहू वो मानने को तैयार नहीं है? नहीं, वो बहू मानने के लिए तैयार नहीं, पर अपनी बेटों को बुलाए। उसका बेटा मुझे जहाँ रखेगा मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास और मेरी जो बदनामी हुई है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। अच्छा, कितना दिन पहले जैसे आप चैट के माध्यम से कब आपसे उनके संपर्क में आई? चैट के माध्यम से वो मुझे मिला 2022 जनवरी में। हाँ। उसके बाद वो क्या आपसे मिलने गया या आपने बुलाया? मैंने उसे बुलाया नहीं था, वो यहाँ से गांव से मुंबई खुद मिलने गया था मुझसे। पहली बार गया था ज़बरदस्ती मिलने, बोला एक बार मिलो, मिल के बात तो कर लो, उसके बाद अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगूंगा तो छोड़ देना। फिर मैंने उससे बात भी किया था, मैं बोली नहीं मुझे नहीं ये सब नहीं अच्छा लगता है। तो उसने बोला मैं तुम्हें शादी करूँगा, तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगा, मैं कभी नहीं बदलूँगा। ऐसा बोलकर मुझसे मेरे साथ रहा, 4 महीने तक रहा। उसके बाद मुझसे शादी भी किया और शादी करने के बाद घर में लाया, घर में लाकर 1 हफ्ता रुका और फिर उसके बाद अपनी फैमिली के कहने पर मुझे घर से बाहर करने के बाद वो खुद कहाँ छुप गया। अच्छा, जब आपसे बात हुई और आप एक दूसरे से मिलते रहे, कहाँ कितने दिन बाहर रहे उसके साथ में? बाहर वो होटल बुक करता था, मुंबई में जाता था हर संडे को मिलने और होटल बुक करता था। वहाँ दोनों लोग साथ रहते थे? हाँ। अच्छा, उसके बाद जब वो आपने निकाह किया, निकाह करने के बाद वो अपने साथ आपको ले आया? हाँ, निकाह करने के बाद कुछ दिन तक हम मुंबई में थे, कुछ 2-4 दिन तक थे। उसके बाद मुझे यहाँ लेकर आया। उसने ये नहीं बताया कि मैंने अपने माँ बाप को बताया है कि नहीं बताया है? हाँ, उसने बता दिया था तब, मतलब यहाँ लाने से पहले सबको मालूम चल गया था कि हम लोग ने शादी कर ली है। हाँ। यहाँ आपके आने के बाद पहली समस्या क्या हुई? पहली समस्या ये हुई कि उनके पापा बोले क्या तुमने इसको शादी किया, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कहते थे तुमको पैसे लेकर आओ, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम पैसे लेकर आओ। मैं बोली आपने सब कुछ देख कर मुझसे शादी किया, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? वहाँ से चल के मुंबई से सुल्तानपुर जिले में बल्दीराज तहसील आती है, ससुराल पहुँचती है, जिससे निकाह करने वाले के घर पहुँचती है तो उससे कहा जाता पैसा लेके आओ। ऐसे में क्या उसके पास पैसा है? क्योंकि वो पहले से घर छोड़ चुके थे। जब आपने प्यार किया और शादी की, शादी करने के बाद आपके माता पिता ने भी जाना होगा इस बात को, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तूने अपनी मर्जी से शादी की, हमारी बात नहीं सुनी तो तू हमारे लिए मर चुकी है, अब हमें अपनी दोबारा शक्ल नहीं दिखाना। शक्ल नहीं दिखाना। अच्छा, इसके पहले कहीं आपका शादी या निकाह इस बारे में कोई चर्चा आपके घर में रही हो? नहीं, कोई चर्चा नहीं रही। अच्छा, यहाँ आने के बाद प्रशासन ने क्या कहा? यहाँ तो आई हूँ, यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं हुआ है। बोले कल आने के लिए, क्या होगा पता नहीं। कल आने के लिए अभी क्या उम्मीदें हैं आपकी? पता नहीं, अब क्या उम्मीद करूँ। पुलिस के पास जा जाकर मेरे पैर पे छाले पड़ गए, कोई सहारा नहीं मिला। अब किसी से क्या उम्मीद करूं? बस यहाँ की सरकार से एक ही उम्मीद है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे साथ गलत हुआ है, कोई इंसान ने मेरे साथ गलत करके छुप के बैठा है और मैं यहाँ रास्ते में भटक रही हूँ। जब आप पहली बार यहाँ आई तो क्या हारून आपसे मिला? नहीं मिला। कहाँ है, कुछ पता चला उसका? वो उसके घर वालों को पता है वो कहाँ पर है। आपसे मिलने की कोशिश उन्होंने नहीं की? नहीं की है।
ऐसे में कहीं उसे देखा हो कहीं जाते हुए कभी? वो बीच बीच में ऑनलाइन आ रहा था, मैं उसको मैसेज की, मेरा मैसेज देखा पर उसने रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई नहीं दिया। अभी लगता है कि वो प्यार उसके दिल में जिंदा है और आपको एक्सेप्ट करेगा? उसके दिल में प्यार जिंदा होता तो वो बाहर आ जाता, मुझे इस हाल में नहीं छोड़ता। उसको हवस है, हवस के कारण उसने मुझे अपने पास रखा था, उसका हवस पूरा हो गया, अपने अब दूसरे लड़की से शादी करने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन मैं उसी के पास ही रहना चाहती हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में अगर वो नहीं रखना चाहता आपको और इसे ऐसे थाने में, तहसील में, जिले में यूं ही भटकती रही, तो अगर वो उसने दूसरी शादी कर ली फिर आपका क्या होगा? वो दूसरी शादी करेगा तो भी मुझे रखना पड़ेगा उसको, वो कुछ भी करेगा फिर भी मुझे उसे रखना पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, कहीं खड़े रहने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक इंसान के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसे मुझे अपनाना पड़ेगा। नहीं, इसके बाद अगर नहीं अपनाया, क्योंकि वो तो छिपता फिर रहा, भागता फिर रहा, आपके रिप्लाई नहीं कर रहा, आपसे मिल नहीं रहा, और घर वाले की जो मंशा है वो आपको न रखने की है, ऐसे में अगला कदम आपका क्या होगा? मौत। नहीं, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, जिंदगी है। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास और। नहीं, मरना किसी चीज का ऑप्शन नहीं है, मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लड़िए, और क्योंकि अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जिस पर भरोसा करके जिसके हाथ पकड़ के आई वो मुकर गया, अब कितना लड़ूं मैं। बस यही एक उम्मीद है कि अब मुझे उसके पास रखा जाए, और कुछ नहीं कह सकती मैं। सत्य योगी सरकार की मंशा है कि हर नारी को न्याय मिले, और लेकिन लाभ अगर मिल रहा हो, न्यायिक लाभ मिल रहा, तो आप देखिए एक महिला मुंबई से आके अपने उत्तर प्रदेश की धरती पर उन्हीं योगी सरकार का कानून के अंतर्गत इधर उधर भाग रही। तो में क्या लगता है आपको कि जैसे पुलिस ने हाथ सिकोड़ लिया? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा भी था कि मैं, पुलिस कहती है कि मैं आपको उनके घर नहीं भेज सकता, लेकिन ये तो गैर जिम्मेदाराना है पुलिस का। क्या कहे पुलिस के इसके बारे में, क्या कहे? पुलिस ने जब हाथ उठा दिए, क्या कहो, पुलिस उनकी बातें सुन लिए। वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ है मुझे नहीं पता, और पुलिस उनकी बातें सुन रहे, ताकि उन लोग को पता है, उनके घर वालों को पता है कि हारून कहाँ पर है, उन लोग से बात भी करता है, और वो उन्हीं के नज़र में कहीं छुप के बैठा है, बस वो बाहर नहीं निकल रहा है। अच्छा, ऐसे में तमाम महिलाएं जैसे अपने न्याय के लिए कहीं न कहीं योगी सरकार के पास फरियाद लेके जाती हैं, क्या वहाँ जाना नहीं चाहेंगी? बिल्कुल चाहूँगी, इंसाफ के लिए मैं हर जगह जाना चाहूँगी। लगता है कि उनके पास जाने के बाद न्याय मिलेगा? लगता तो है कि न्याय मिलना चाहिए, मिलेगा। हारून मिल सकता है आपको? दिल कहता है मिलेगा, अगर नहीं मिला तो अल्लाह जाने। अल्लाह जाने। उतनी दूर से चल के ये महिला वहाँ से आई है और एक उम्मीद में आई थी कि सरकार में मुझे न्याय मिले, अगर नहीं न्याय मिला तो अल्लाह जाने। ये कहीं न कहीं भगवान पर भरोसे के बाद सारी बातें छोड़ दी जाती हैं जब हम निराश होते हैं। तो द राष्ट्र लेवन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।